देखना इधर, हमारा विद्युत मोटर, थोड़ा ध्यान से देखना। विद्युत मोटर जो है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। अब हम लोग देखेंगे ना ये कार्य कैसे करता है, यहां तक तुम लोग जानते हैं ये कार्य कैसे करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि तुम लोग को पता है ना कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच अगर किसी चालक को रखें हम, किसको रखेंगे, चालक को रखेंगे। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब हम चालक को लाके उसका गति, अपेक्षित गति में उसको लाएंगे तो वहां से एक धारा प्रेरित होती है, जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। होती है कि नहीं होती? हाँ। प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट उससे इंड्यूस्ड होती है। हाँ। होती है, हाँ। वहां से प्रेरित धारा निकलती है। तो अब हम लोग उस बात को छोड़ो, अब यहाँ पे क्या है ना कि अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे दो चुंबक के बीच में हम सिंगल कोई कंडक्टर नहीं रखे, बस एक रेक्टेंगुलर लूप रखें। रेक्टेंगुलर लूप का है, तुम बोलता है किसी भी शेप में रख सकते हैं, किसी भी शेप में रख सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर लूप को दिखाना थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं समझा? दिखाना थोड़ा यहाँ पे ज्यादा आसान हो जाता है। किसको? रेक्टेंगुलर लूप को दिखाना। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। अब क्या है कि जब हम इस चुंबक के क्षेत्र में ये रेक्टेंगुलर लूप को रखें, आयताकार लूप, मतलब लूप को हम लोग यहाँ पे रखें, यहाँ पे क्या होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड में जो ये ब्लू लाइन से ड्रॉ है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ये कुछ ना कुछ बल लगाएगी। हाँ। क्या करेगी? बल लगाएगी कि नहीं लगाएगी? हाँ। कुछ ना कुछ तो बल लगाएगी। किस पे? हमारे ये इस पे लूप पे, हाँ। हमारा रेक्टेंगुलर लूप पे बल लगाएगी। जब ये बल लगेगा तो जाहिर सी बात है ये किस में आएगा? गति में आएगा। हाँ। जाहिर सी बात है ये किस में आएगा? गति में आएगा। कंफर्म बात है ना? हाँ। ये गति में आएगा। अब इसका गति कैसा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये चीज को देखना है कि अगर ये गति कर रहा है तो ये गति किस डायरेक्शन में करेगा और कैसा गति करेगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें करंट फ्लो करवाते हैं। इसके आगे का मैकेनिज्म और होता है, वो हम बाद में ड्रॉ करेंगे। पहले इतने दूर को समझ जाते हैं, बाद में हम उसको लगाएंगे। मान लो कि करंट आ रही है, करंट को हम एरो से दिखा देते हैं। ये करंट इस प्रकार आ रही है, ये इधर से जा रही है, ये इधर से होते हुए ये इधर की ओर आगे। बाद में इस सर्किट को पूरा करने के लिए यहाँ नीचे मैग्नीशियम होता है, उसको बाद में देखेंगे। पहले यहाँ से अब हमारा क्या है कि अब हमारे पास धारा की दिशा है। अब हमारे पास किसकी दिशा है? धारा की दिशा है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो है। तो अब इसका हम गति जानने के लिए, बल जानने के लिए अब हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेमिंग साहब के लेफ्ट हैंड रूल को लाएंगे, है ना। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यानी कि वाम हस्त नियम को लाएंगे। वो हमें क्या बताएगा कि इसका गति किधर होता है। बात को समझना और अच्छे से समझना, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हम वाम हस्त नियम को लाएंगे, इसमें क्या होता है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये बल की दिशा को दिखाता है ना। ये किसकी दिशा को दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और ये उंगली किसको दर्शाती है? धारा की दिशा को दर्शाती है। यानी कि हमारे पास ये और ये है, ये ज्ञात करना है ना। तो ये क्या कैसे करेंगे हम लोग, इसको ध्यान से देखना। हमारा करंट किधर है? ऊपर के तरफ, और हमारा फील्ड किधर है? एस के तरफ, नॉर्थ से एस। इस प्रकार से उंगली होएगा। हमारा ये फिंगर करंट को दिखा रही है, और हमारा ये फिंगर फील्ड को दिखा रही है, और ये फिंगर क्या दिखा रही है? यानी कि बल मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है। अरे इधर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ लग रहा है ना, कि नहीं लग रहा? लग रहा। बल हमारा ऊपर की तरफ, यानी कि इसका गति किधर होगा? बल की दिशा में। गति किधर होगा? बल की दिशा में होएगा ना। जाहिर सी बात है ये जो गति करेगा बल, यानी कि ये पृष्ठ ऊपर उठेगा। अब जाहिर सी बात है ये ऊपर उठेगा तो रेक्टेंगुलर पाथ है, ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो इसको चेक भी कर लेते हैं, क्या इसका बल का दिशा नीचे है? तो इसमें करंट की दिशा किधर है भाई? ऐसे, इसकी करंट की दिशा नीचे। ये वाली उंगली को देखना, इस वाली उंगली को देखना, इस वाली को, ये नीचे है, और ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड दर्शा रही है, और ये वाला अंगूठा मेरा नीचे की तरफ, उधर की तरफ, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये इस प्रकार से रोटेट खाएगी, है ना। देखना थोड़ा ध्यान से। अब ये मान के चलो रेक्टेंगुलर लूप है हमारा, जो ये रखा है, ये मेरा रेक्टेंगुलर लूप है ना। अब इसमें हम लोग कैसे देखेंगे कि हमारा इसका करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो मतलब बल किधर लग रही है, गति किधर हो रही है इसका? इधर। ये इधर जा रही है तो इसका गति किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना, जा रहा है।
तो यानी कि हर एक कंडक्टर का हम लोग का दिशा होगा, इस कंडक्टर का बल का दिशा तो ऊपर की तरफ है, इस कंडक्टर का बल का दिशा नीचे की तरफ है। तो ये दोनों जो इधर के बैठा हुआ है ये क्या होगा? तो एक चीज बात को समझना, इस तार के लिए है ना, जब हमारा विद्युत धारा की दिशा और किसकी दिशा, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बात को थोड़ा ध्यान से समझना। हमारा विद्युत धारा का दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब पैरेलल हो, समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो, तभी उस पे कोई बल नहीं लगता है, तभी उस पे कोई बल नहीं लगता है, किसी प्रकार का बल उस पे नहीं लगता है। तो हमारा क्या है कि ये भाई धारा इधर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है, तो हमारा क्या हो गया ना कि धारा और बल पैरेलल हो गया ना, समानांतर हो गया ना, वहां पे कोई बल नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है इस कंडीशन में भी वही होगा, इस वाले टुकड़े में भी वही होगा, ये भी तो पैरेलल है ना, ये भी तो समांतर है ना। कहने का मतलब हो गया कि भाई इस पोजीशन पे अभी जब ये ऐसा रोटेट कर रहा है तभी हमारा ये तो बल लग रहा है, मोशन में जा रहा है, गति में जा रहा है, ये ऊपर की तरफ बल लग रहा है इसमें, ये नीचे की तरफ बल लग रहा है, लेकिन ये अभी पैरेलल है। लेकिन जब ये इस पोजीशन पे आएगा, अब ये पैरेलल नहीं रहा, अब ये वाला हिस्सा देखो पैरेलल नहीं रहेगा, गौर से देखना, अब ये ऐसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मेरे बात को ध्यान से समझे। अब ये अगर ऐसा हो गया है, अब इसका दिशा ऐसा हो गया है, मतलब क्या, करंट मेरा इस पोजीशन पे इधर है ना, तो इसका जो बल का दिशा हो जाएगा, अब तुम इसका करंट का दिशा, फ्लेमिंग का ये नियम लगाओगे, जब मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, करंट इधर ही है, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, बल किधर की तरफ जाएगा, इसका बल पीछे की तरफ जाएगा और इसका बल पीछे की तरफ। तुम लोग हाथ करके लगा के देख सकते हो, हम एग्जाम्पल बता। जब तक ये ऐसे था तब तक ये पैरेलल था चुंबकीय क्षेत्र के, अब ऐसा लंबवत हो गया है ना। अब हम तीनों उंगली को लंबवत रखेंगे, मेरी बात को समझना, तो हमारा थंब भी तो लंबवत रहेगा ना, ये भी लंबवत है, इस पे लंबवत हो गया कौन, करंट, तो अंगूठा भी लंबवत होगा, अंगूठा इस तरफ लंबवत होगा और इस कंडीशन में इस तरफ लंबवत होगा। तो हम बोल दिए कि अब बल लगा रहा है वो दोनों चालक, अब वो दोनों चालक भी क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। अब बताओ, अब हम इसको इस पोजीशन पे है मेरा रेक्टेंगुलर, अब हम इधर से खींच रहे हैं, मतलब इधर भी बल लग रहा है और इधर भी बल लग रहा है ना, और ये रोटेशन, तो इसके बल की वजह से इसके रोटेशन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई रोटेशन में फर्क पड़ेगा, यानी कि ये कंडक्टर हमारे रोटेशन पे कोई फर्क नहीं डाल पाता है, डाल पाता है, नहीं डाल पाता। जब वो ऐसे रहता है पैरेलल, तो उस पर कोई बल ही नहीं लग रहा होता है, जब डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या होता है। अब मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से समझना, ये तो समझ गए कि भैया इधर वाले हिस्से से और इधर वाले हिस्से से जैसे ये परपेंडिकुलर पैरेलल पोजीशन से बदलेगा, ये ऐसे टर्न करेगा तो क्या होगा, इस पोजीशन में आएगा, तो ये अब नहीं रहा ना, अब तो पैरेलल नहीं रहा ना, अब क्या हो गया, ये इसका दिशा अलग हो गया। अब दूसरी बात क्या है, ध्यान से समझना कि अब हमारा दिशा ये ऐसे आ गया, अब ये नीचे की तरफ जाएगा। अब मेरा गति जो हो गया इस लाल तार की, ये वाला हिस्सा लाल तार है ना, जैसे मान लो, अब इस रेड वायर जो है मेरा, अब ये नीचे की ओर बल लगाएगी। जब बल की दिशा नीचे की ओर हो तो करंट की दिशा बदल जाएगी ना, कि नहीं बदलेगी, करंट की दिशा तो बदल जाएगी भाई, जाहिर सी बात है। हमारा ये भाई साहब ये इधर जाएगा, है ना, अब ये इधर जाएगा बल, तो करंट की, लेकिन हम करंट तो इसमें डाल रहे हैं, ये करंट तो उत्पन्न कर नहीं रहे, करंट तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ये जनरेटर तो नहीं ठहरा, ये तो ठहरा मोटर। मेरी बात को समझ, अब इसमें हम करंट की दिशा तो नहीं बदल, अब ये बल की दिशा इधर गई, लेकिन करंट मेरा इधर से इधर जा रहा है, इसमें करंट तो ऑटोमेटिक नहीं बदल रहा है, उसको बैटरी में जैसे जोड़े वैसे ही करंट जाएगा। इसका मतलब ये नीचे की तरफ तो जा नहीं सकता। ये अगर मेरा ये कंडक्टर ऐसे घूम गए, मेरी बात को समझ, हम चाहते हैं अगर ये रोटेशन करे, क्या करे, रोटेट करे, ऑटोमेटिक रोटेट करे, ये घूमता रहे, मोटर है तो इसको घूमना है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमता रहे, क्या हो, क्लॉकवाइज। अगर इसको हम अगर नहीं देखें तो ये कैसा घूमेगा, ये आधा हिस्सा ऐसा जाएगा, फिर ये एंटी क्लॉक आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये एंटी क्लॉक आ जाएगा,
क्योंकि भाई साहब चुंबक का तो दिशा नहीं बदला है, ना ही धारा का दिशा बदला है। दिशा किसकी बदल जा रही है? बल की। नहीं बदल जाए। अरे भाई साहब, आपका ये ऊपर की तरफ बल लगा रहा है ना, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ भी बल लगाएगा ना, और ये नीचे की तरफ बल लगाएगा। लेकिन इस पोजीशन पे आने के बाद ये भाई साहब नीचे की तरफ बल लगाना पड़ जाएगा। इसको देखो, नीचे की तरफ बल लगाना पड़ जाएगा। तो नीचे की तरफ ये बल तभी लगाएगी जब इसका क्या हो, करंट की दिशा बदलो या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलो। मेरी बात को समझना। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका सर्किट पूरा कर देते हैं। मान लो कि हम इसको एक वायर से कनेक्ट कर दें, है ना, एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल मान लो। अच्छा, नेगेटिव, ठीक है, मान लो, है ना, ऐसा बना दिया पॉजिटिव, कोई दिक्कत। लेकिन अब सोचो कि अब अगर ये रेक्टेंगुलर मेरा घूमेगा तो ये वायर को सबको ले ले घूम जाएगा? नहीं घूम जाएगा, कनेक्शन ऐसा। अच्छा, वो तो छोड़ो, उसके लिए हम दूसरा मैकेनिज्म लाएंगे। लेकिन अब ये समझो कि जब ये तुम्हारा ऐसा घूम रहा है तो हम लोग क्या चाहते हैं कि मोटर भी एंटी क्लॉक कंटिन्यू ऑटोमेटिक घूमता रहे, तभी हमारा मोटर बनेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ऐसा घूम रहा है, लेकिन करंट की दिशा में परिवर्तन ना होने की वजह से ये तो फिर एंटी क्लॉक आ जाएगा। तो ये फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा चलेगा। तो एक गुड मतलब मोटर है नहीं, अच्छा मोटर है नहीं। अच्छा मोटर बनाने के लिए भाई साहब इसका दो ही चीज इसके साथ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, या तो आप अपना चुंबक की दिशा को बदल दो, तो ये तो संभव है नहीं मोटर के अंदर हाथ डाल के करने का है, या तो आप इसका करंट की दिशा को बदल दो, मतलब एक आदमी बैठा रहे जो इसको बदलता रहे, नहीं ना, ये ऑटोमेटिक हो। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म लगाएं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक हो, मतलब करंट की दिशा हम बदल दे। अगर करंट की दिशा बदल दिए, अब जैसे कि क्या, अब थोड़ा समझना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्प्लिट रिंग्स, स्लिप रिंग्स कहते हैं उसको। वैसे क्या कहते हैं, स्लिप रिंग्स, है ना। थोड़ी बात को समझना। स्लिप रिंग्स जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार का होता है, ये ठहरा स्लिप रिंग्स, ठीक है, क्या ठहरा, स्लिप रिंग्स, है ना। इधर ब्लू से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। स्लिप रिंग्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसको स्लिप रिंग्स कहते हैं। क्यों इसको स्लिप रिंग्स कहते हैं, इसके ऊपर एक कार्बन ब्रशेस लगा होता है, ठीक है, यहां भी कार्बन ब्रशेस लगा होता है, ये कार्बन ब्रश होता है, ठीक है। ये क्यों लगा रहता है ये बताते हैं। ये एक्चुअली इसके साथ ज्वाइंट नहीं होता, ये स्लिप रिंग के साथ ये ज्वाइंट नहीं होता, ये बस स्पर्श करता है उसको। जिसको क्या करता है, स्पर्श करता है। जैसे कि ये ग्लोब है, इसको हम बस छुए हुए हैं, ये रोटेशन खा रहा है और हाथ मेरा स्पर्श किया हुआ है, और इसी से क्या होता है, वायर जुड़ा होता है। ये रेड वाला हिस्सा इससे जुड़ा होता है, ये ब्लैक वाला हिस्सा इससे जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है मान लो। और ये वाला ऐसे मान के चलो, ये इससे जुड़ा होता है ऐसे, ठीक है, कार्बन डॉट से ही जुड़ा होता है। अब क्या होता है, अब बात को समझना कि जब हमारा पूरा का पूरा लूप घूमता है तब मेरा ये स्प्लिट रिंग्स के अंदर ये भी घूमेगा। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जब हमारा ये रेक्टेंगुलर ये जो वलय है ये ऐसा घूमे, तो अब इस पे कौन सा नीचे गति करने के लिए, नीचे गति कौन सा तार करवाती है, ये ब्लू। अब ब्लू में कौन सा करंट प्रवाहित हो रही है, ब्लू यहां से ना, नेगेटिव। तो ये अब निगेटिव, जो पहले पॉजिटिव थी उसको निगेटिव होना मांगता है अब, तब तो वो नीचे की ओर जाएगी, और जो पहले निगेटिव था वो पॉजिटिव, तब तो ऊपर की ओर गति करेगी, क्योंकि लाल वाला ऊपर की ओर आता है। तो ये ब्लू वाला को लाल वाला का पावर मिलना चाहिए, तब तो ये ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। अभी ये ब्लू वाला का पावर अंदर जाने का है, फ्लेमिंग के नियम से देखे ना, और ये लाल वाले का ऊपर आने का है। ये लाल वाला हिस्सा मेरा ऊपर आ रहा है, ऐसा ऊपर आ रहा है, और ये वाला हिस्सा नीचे जा रहा है। तो ये जब इस पोजीशन से इधर जाएगा तो इसको ब्लू वाला का पावर मिलना चाहिए नीचे जाने के लिए, इसको लाल वाला का पावर मिलना चाहिए ऊपर। तो ये जब घूमेगी, मेरी बात को समझना, ये जब घूमेगी ये पूरा रॉड सहित घूमेगी, और इसमें क्या होगा, इस वाले में ये वाला जो रेड हिस्सा है, इसको हम पूरा रेड से ड्रॉ करते हैं, जो कि अभी रेड में अटैच, और ये ब्लू वाला हिस्से को हम ब्लू से ड्रॉ कर देते हैं, जो कि किस में अटैच है, ब्लू में। मेरी बात को समझ है ना। ये अभी किससे अटैच्ड है, ब्लू से अटैच्ड है ना। करंट ऐसे जा रही है, ये करंट इसमें ऐसे आ रही है ना। तो क्या हुआ कि अब ये जैसे इधर नीचे की ओर गया, अब इसको ऊपर आना है ब्लू वाले हिस्से को इस साइड से, तो याद रखना ये घूम के किसको पकड़ लेगा,
रेड वाले हिस्से को। ये वाला घूम के किसको पकड़ लेगा रे, और ये घूम के किसको पकड़ लेगा। ये स्प्लिट रिंग्स के बीच में क्या करेगा, रोटेशन खाएगा। स्लिप रिंग्स ऐसे है, उसके बीच में ऐसे घूमेगा, नहीं घूमेगा। मान लो ये स्लिप रिंग्स है, स्लिप रिंग्स में ऐसे थे, है ना। ये एक ब्लू वाला को छुआ है, उधर से रेड वाला है मान के चलो, है ना। अब हम ऐसे इसको रोटेट किए, अब ये क्या हुआ, ये वाला हिस्सा रेड वाला आ गया ब्लू में, और ये चला गया, तो स्लिप रिंग्स में यही हो रहा है, ये टच करता है। मतलब अब ऑटोमेटिक इसका करंट चेंज हो रहा है। टर्मिनल जुड़ा हुआ है बैटरी से टर्मिनल जुड़ा हुआ है, यहां से टर्मिनल जुड़ा हुआ है भाई, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसमें करंट हम पॉजिटिव, ये टर्म तो पॉजिटिव है और ये टर्म क्या है, नेगेटिव है। कार्बन प्रोसेस स्लिप रिंग्स को करंट प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही। और ये भाई साहब इसको छुआ, अब इसके स्लिप रिंग्स के अंदर ऐसा रोटेशन खा रहा है, इस प्रकार से रोटेशन खा रहा है। तो जो इस वाले हिस्से को छू रखा है, इस वाले हिस्से को छू रखा है, वो अब जाके ब्लू वाले, तो ऑटोमेटिक करंट चेंज हो रहा है ना। अब चेंज इन करंट, तो डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो अब ये जो लूप है हमारा, ये अब ऐसे नहीं, अब ये कंटिन्यूसली घूमेगा, क्योंकि चेंज इन करंट हो रहा है, कंटिन्यूसली घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तब हमारा क्या बन जाता है, मोटर बन जाता है। यही हमारा मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर इसी को कहते हैं। इससे ज्यादा ना भारी कुछ जानना है 10th क्लास के लिए, ना ज्यादा इससे कुछ समझना है। ये एक सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, जिसको समझ में आया कि नहीं आया। चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब ये लूप रखा हुआ था, इस पे कोई ना कोई तो बल लग रहा था ना, चुंबकीय बल लग रहा था ना। जब जिस पे चुंबकीय बल लग रहा था, जाहिर सी बात ये रोटेशन में आएगा, ये तो कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, उसके मूवमेंट को गणना करते हैं। तो सबसे पहले इसको करंट की दिशा दे दी, इसको हम एरो के जरिए दिखा दिए थे। अब इसको दिखाने के बाद हम क्या किए थे कि भाई साहब करंट की दिशा भी हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हो गई। अब मेन दिक्कत क्या है कि बल की दिशा किधर होगी। तो फ्लेमिंग साहब के बाएं हाथ का नियम, वाम हस्त नियम के हिसाब से हम सबका गति खोजें, तो हम पाए कि रेड वाला वायर जो है ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है, और ब्लू वाला वायर जो ये नीचे की तरफ गति कर रहा है। और इस पे जब ये दोनों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के पैरेलल हो, तो क्या हो रही है, कोई बल नहीं लग रही है। क्या नहीं लग रही है, कोई तरह का बल नहीं लग रहा है। बात समझ में आ गया। लेकिन जब ये ऐसा टर्न करती है, जब ये ऐसा टर्न करती है, अब वो तार नहीं रही पैरेलल, तो उसकी अब कोई क्या होगी, बल लगाएगी। वो भी अब क्या लगाएगी, बल लगाएगी। तो उसका बल किस प्रकार लगता है, इस तरह बाहर की तरफ, क्योंकि अब वो एक दूसरे पे लंब हो गया, तो अंगूठा भी तो लंब जाएगा ना, तो लंब हो गया। तो फिर कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बात समझ में आ गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ये गति तो कर रही है, लेकिन ये क्लॉकवाइज पूरी तरह से नहीं घूम रही है। क्यों, क्योंकि इसका चेंज इन करंट नहीं कर पा रहे, टर्मिनल चेंज इन टर्मिनल नहीं कर पा रहे। तो ये ऐसा चल रही है, इसको हमको क्लॉकवाइज घुमाना है, जिसके लिए स्लिप रिंग्स को लाए। स्लिप रिंग्स में कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं, जिसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अब ये स्लिप रिंग्स के अंदर में ऐसा रिवॉल्व करता है। तो ये जो फेज अभी रेड को छुआ है, ये हाफ सर्कल के बाद अर्ध चक्कर के बाद किसको पकड़ लेगा, ब्लू। तो चेंज इन करंट ऑटोमेटिक हो गया। बात समझ में आ गई। तो ऐसे हमारा मोटर क्या करता है, रोटेशन खाने लगता है। कोई तरह की दिक्कत, बात समझ में आ गई। यही हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है ना।